क्वालिटी के ऊपर जाऊँ कि प्राइस के ऊपर जाऊँ, मतलब समझ नहीं आ रहा। एथर रिश्ता लूँ या ओला की कोई भी सीरीज लूँ, ये कोई प्रॉपर एक के ऊपर वीडियो नहीं होने वाली। ये रिश्ता के पूरे 3 मॉडल होने वाले हैं और ओला के जितने भी मॉडल है अभी के डेट में। और 15 तारीख के बाद अगर प्राइस बढ़ती है ना तो नीचे कमेंट में अपडेट हो जाएगा। फिलहाल ओला की प्राइस जो है वो भी सेम है, कोई प्राइस इंक्रीज नहीं हुई है। बट एथर ने अपनी प्राइस इंक्रीज कर दी है और इनकी एथर की रिश्ता की जो प्राइस है वो है 1,10,000 एक्स शोरूम स्टार्ट है, और 1,45 है और एक है 1,25,000। तो 3 मॉडल इसमें आते हैं। और ओला में भी आपको करीबन 5 मॉडल देखने को मिल जाते हैं। उसमें से हम अभी तक रियल में 2 ही मॉडल देखें, 3 मॉडल देखें। एक एयर देखें, एक S1 Pro Gen 2 देखें और एक S1 X Plus देखें। की वाले वेरिएंट का भी बात करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए सबसे सही गाड़ी कौन सी होगी। एथर रिश्ता जो कि की के साथ आती है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर, एक नया मार्केट में नया मॉडल है। और वहीं ओला की जो पुरानी सीरीज आपको पता होगा, तो इनमें से आपको कौन सा लेना चाहिए। बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है भाई, मतलब लोग को पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें से उन्हें क्या चूज़ करे। क्योंकि एक तरफ ये रिश्ता जो कि एक नया ही कॉन्सेप्ट है, इसका लुक लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। कुछ लोग को ये TVS iQube को कॉपी लग रहा है, कुछ लोग को ओला का लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, कुछ लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो लुक को साइड रखते हुए हम बॉडी के डायमेंशन की बात करें ना, तो जो एथर की रिश्ता है ना, इसकी जो विड्थ है वो बस आपको 10 सेंटीमीटर चौड़ी देखने को पड़ेगी। बाकी जो इसका हाइट है, लेंथ है, सब कुछ सेम है। इवन जो इनका वेट है ना वो भी 108 kg, और बाकी ओला की सीरीज़ की भी जो वेट है 108 kg है, 3 किलोवाट बैटरी वाली। और जो Gen 2 है उसका जो वेट है वो है 116 kg। तो ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ना, ये 3 किलोवाट हो गया, 4 किलोवाट हो गया, इनका वेट भी आपको 108 kg देखने को मिलेगा। और सेम वेट आपको एथर की रिश्ता में भी देखने को मिलेगा। बट फ़र्क कहाँ आ रहा है, वहाँ पे आपको 2.9 किलोवाट की बैटरी मिल रही है, यहाँ भी 2.9 किलोवाट की बैटरी मिल रही है। किसमें? S1 X Plus, S1 Air और S1 X 3 किलोवाट जो कि की वेरिएंट के साथ आता है। अभी तक वो डिलीवरी नहीं हुआ है, बट उसमें भी आपको सेम बैटरी देखने को मिलती है। तो रेंज आप बता सकते हो कि रेंज दोनों में ही सेम मिलेगा, क्योंकि बैटरी का अगर किलोवाट सेम है, पीक पावर सब कुछ सेम है, तो आपको रेंज भी उतना ही देखने को पड़ेगा। 5 से 10 किलोमीटर का डिफरेंस हो सकता है, बट उतना ही रेंज मिलेगा। तो एक एक्यूरेट आपको बताता हूँ, जो रेंज आपको 450S में मिलता था ना, एथर 450S में करीबन वो 100 दे देती थी, 90 के ऊपर दे देती थी मैक्सिमम कस्टमर को। तो आपको सेम रेंज एथर रिश्ता जो कि बेस मॉडल है 1,10,000 उसमें देखने को मिलेगा। 100 किलोमीटर आप मान के चलिए। ओला भी सेम क्लेम करता है 125-150 कहने के, बट ओला की जो 3 किलोवाट की बैटरी है ना, एयर हो गई, एक्स हो गई और एक्स प्लस हो गई, ये भी आपको 100 किलोमीटर तक का रेंज दे देती है। अगर आप अच्छे से चलाओगे, धीरे चलाओगे, नहीं तो आपको 80-90 तो दे ही देती है। तो रेंज आपको दोनों में सेम मिलेगा अगर आप एथर की रिश्ता लेते हो 1,10 की, या ओला की S1 X सीरीज़ लेते हो। और S1 Pro Gen 2 में बस आपको रेंज ज़्यादा देखने को मिलेगा और आपको 20,000 ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब 20,000 ज़्यादा इन्वेस्ट करने से आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले तो ड्यूल डिस्क ब्रेक मिलेगा, एथर में सिंगल डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो रेंज है ना वो आपकी कंपनी क्लेम करती है 190 किलोमीटर, बट अप्रॉक्सीमेटली आपको 150 भी मिल जाए ना 4 किलोवाट की बैटरी के हिसाब से, तो बहुत है। क्योंकि उतना भाई 200 किलोमीटर कहाँ इंसान चलाएगा, चार्ज करेगा ही ना। उस वजह से देखा जाए तो ओला आपको ज़्यादा बेटर रखती है रेंज और प्राइस के हिसाब से, अगर आप लेना चाहते हो। बट वहीं मैं बात करूँ सर्विस की, तो कई एरिया में एथर के सर्विस सेंटर नहीं है, कहीं पे ओला के सर्विस सेंटर नहीं है। तो जहाँ पे जिसके नहीं है वहाँ पे उनको दिक्कत आती है, और जहाँ के सर्विस सेंटर अच्छे हैं वहाँ पे उनकी सुनवाई होती है, तो उनके लिए वो गाड़ी अच्छी है। तो आप पहले डिसाइड करो आपके एरिया में एथर का सर्विस सेंटर है तो आप एथर की तरफ जाइए, और अगर ओला का है आसपास 5 किलोमीटर के अंदर तो आप ओला की तरफ जाइए, ठीक है। और गाड़ी दोनों में से बेस्ट कौन सी है, तो ऐसा अगर करूँगा तो पूरी तरीके से लड़ाई है। कमेंट सेक्शन आप खोल के देख लेना, कहीं का भी कोई भी वीडियो का, आधे लोग एथर की तरफ डिवाइड है, आधे लोग ओला की तरफ डिवाइड है। बट मैक्सिमम जो कस्टमर है ना, उनका यही कहना है कि ओला बहुत ही ज़्यादा बेकार है, क्योंकि सर्विस उसकी इतनी ज़्यादा घटिया ना, उनके कस्टमर केयर वाले सुनते नहीं हैं, उनके सर्विसमैन बिल्कुल नहीं सुनते, ठीक है। एथर में क्या है कि आप पैसा देकर पार्ट्स तो लगवा सकते हो, भले ख़राब होता है बट थोड़े बहुत चार्जेस आपको देने पड़ते, बट आपकी गाड़ी बन के आपको मिल जाएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट ये आता है कि एथर की गाड़ियाँ कम बिकती है, जहाँ ओला 50,000 बेचता है वहीं एथर 10,000 बेचता है। तो गाड़ियाँ कम बिकेगी तो सर्विस सेंटर पर भी गाड़ी कम आएगी। बट ऐसा नहीं है भाई, अगर गाड़ी बेकार ही रहती, ख़राब होने रहती, तो सर्विस सेंटर में बहुत ज़्यादा पड़ी रहती और परेशान भी करती। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एथर की गाड़ी परेशान नहीं करती, 100 में 5-6 करती होगी, बट ओला में 100 में से 20-30 कर देती है। तो आप कॉन्सेप्ट समझ रहे होगे कि ओला का सर्विस थोड़ा सा बेकार है। सर्विस ठीक हो जाए और मैकेनिक इसके अच्छे हो जाए और लोग समझ जाए कि इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या, और आम आदमी भी अगर इसको बना सके, मतलब नॉर्मल मैकेनिक, तो ये गाड़ी बहुत ही टॉप पे, मतलब राज तो अभी भी कर रही है, सिर्फ सेल्स के मामले में, आफ्टर सेल सर्विस के मामले में बहुत बदनाम है। तो उसके लिए मैं आपको अभी होल्ड करने बोलूँगा कि आप ओला की गाड़ी मत लीजिए, क्योंकि मेरे को भी अभी गाड़ी लेना था ना, मैं भी सोच रहा था कोई ईवी लूँ, बट मेरा ईवी से भरोसा उठ गया ओला की वजह से, तो मैं जाके भी पेट्रोल स्कूटी लिया हूँ, उसके ऊपर भी रिव्यू आने वाला है। तो मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ, अगर आपको सिर्फ रेंज से मतलब है 100 किलोमीटर की और आपको ज़्यादा फीचर नहीं चाहिए ना, तो रिश्ता बेस्ट है।
लुक नया है, अच्छा कॉन्सेप्ट। अगर लुक नहीं पसंद तो आप S1 एयर लो या S1 X प्लस लो या S1 X लो। और उन तीनों में से कौन अच्छी है उसके लिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, चैनल पे अवेलेबल है, क्योंकि इस वीडियो में सबकी अलग अलग खामी है और सबकी अलग अलग खूबी है। पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिप दे देता हूँ कि आप S1 X 3 किलोवाट की वेरिएंट लोगे ना तो आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। भले ही 2 महीना 4 महीना वेट कर लो, आप की वेरिएंट की तरफ जाओ। ऑफर के चक्कर में आप S1 X प्लस 85 पे मिले या फ्री में मिले मत लो, क्योंकि इतने कस्टमर आके परेशान है ना, उसकी स्क्रीन डेड हो जाती है, वो चलना बंद हो जाता है, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है। तो 1-10 में आपको ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और अभी एथर 450S 90,000 में पड़ रहा था, 97,000 में मेरे सिटी में ऑन रोड। तो अगर आपको ओला के बेस मॉडल लेने से अच्छा ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ओला का आप की वेरिएंट लो 3 किलोवाट, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। S1 एयर की तरफ मत जाना, S1 X प्लस की तरफ मत जाना, और S1 X 2 किलोवाट की तरफ मत जाना, और S1 X 4 किलोवाट की तरफ मत जाना। क्योंकि यार अगर आप S1 X 4 किलोवाट की लोगे तो उससे अच्छा 20,000 ज़्यादा मिलाओ और S1 Pro Gen 2 लो। और अगर नहीं लेना तो आप एथर का बेस मॉडल ले सकते हो। अब बात आती है आपको चाहिए म्यूज़िक सुनना है भाई, स्क्रीन अच्छा खासा दिखना चाहिए, बहुत कुछ नए नए फीचर एक्सप्लोर करने हैं, तो आप एथर का सेकंड मॉडल ले सकते हो। अगर रेंज आपको कमी चाहिए, मतलब ज़्यादा रनिंग नहीं है, और थोड़ा बहुत आपको ट्रेंडी कलर चाहिए और आपको फीचर चाहिए, तो आप 1,25,000 वाला वेरिएंट ले सकते हो ओला को छोड़ के। ठीक है, उसमें आपको प्रो पैक लेना पड़ेगा, तो आपको 15,000 का और प्रो पैक देखने को पड़ेगा, बट उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर दिए गए हैं। पर ओला की एक चीज़ अच्छी है, वो कोई भी आपको फीचर का पैसा नहीं लेता। प्रो पैक के ऊपर एक वीडियो बनी है, आप चाहो तो देख सकते हो कि प्रो पैक लेने का क्या फ़ायदा होता है कंपनी के, आपको कितना नुकसान हो रहा है, कंपनी कैसे आपको बेवकूफ़ बना रही नहीं बना रही। क्योंकि अगर आप बिना प्रो पैक के ले लेते हो ना 1,25,000 वाली, तो कोई वर्थ ही नहीं, उससे अच्छा बेस मॉडल लो। तो 2 ही कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। अगर आपको सिर्फ रेंज से मतलब है और ज़्यादा टेक्नोलॉजी फीचर ये सब चाहिए, तो आप 1,25,000 वाला वेरिएंट लो प्रो पैक के साथ, आपको वो ऑन रोड 1,50,000 पड़ जाएगा। और अगर ओला ही लेना चाहते हो तो S1 Pro Gen 2 लेना, ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं। और एथर का जो टॉप मॉडल है ना, उसको मैं लेने का सजेशन इसलिए नहीं दे रहा हूँ रिश्ता का, क्योंकि वो 1,80,000 ऑन रोड कहीं कहीं जा रहा है, और उस हिसाब से रेंज उसमें कंपनियाँ 150 किलोमीटर क्लेम कर रही है, और एक्चुअल रेंज आपको पता है कि 130-140 में भी 50 भी आ जाए, तो 150 किलोमीटर का रेंज वो भी प्रोवाइड करेगा, और सेम रेंज आपको ओला S1 Pro Gen 2 प्रोवाइड करेगा। वहीं पर प्राइस डिफरेंस देखा जाए तो 1,45,000 ऑन रोड में आपको Gen 2 देखने को पड़ जाएगी, और वहीं कहीं कहीं रिश्ता का जो रेट है ना वो 1,80,000 तक जा रहा है ऑन रोड, तो कोई सेंस नहीं है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। अगर आपको बेस मॉडल ही लेना है, फीचर से ज़्यादा मतलब नहीं है, तो एथर रिश्ता ज़्यादा सही है एज़ कम्पेयर देन S1 X प्लस, S1 एयर, S1 X 3 किलोवाट की वेरिएंट हो या S1 X 4 किलोवाट की वेरिएंट हो। इनको छोड़ के आप एथर रिश्ता का 1,10,000 वाला वेरिएंट ले सकते हो, जो कि बेसिक वेरिएंट है इंट्रोडक्टरी प्राइस में। यहाँ पे आपको बेल्ट ड्रिवन सिस्टम देखने को मिलेगा, अच्छी खासी मोटी बॉडी देखने को मिलेगी, तो लुक आपको लगेगा कि हाँ भाई 1,10,000 फंसा हूँ। बट ओला के वो सब छोटे मॉडल होकर तो उसमें लगेगा ही नहीं। तो आप S1 X प्लस की तरफ बिल्कुल मत जाइए, अभी S1 एयर की तरफ बिल्कुल मत जाइए, चाहे ऑफर हो मत हो। 15 के बाद भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप एथर रिश्ता ही लेना 1,10,000 वाली। दूसरी बात, अगर आपको ज़्यादा रेंज चाहिए और एथर का टॉप मॉडल लेने का बिल्कुल मतलब नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से उसका प्राइस है ना, उतनी रेंज लेके भी कोई मतलब है ही नहीं, तो आप S1 Pro Gen 2 लो। तो आपको 2 ही मॉडल सजेस्ट करूंगा। अगर आपको बेसिक चाहिए और अच्छा खासा प्राइस में चाहिए तो एथर रिश्ता ले लो, ज़्यादा सॉफ्टवेयर का भी इशू नहीं आने वाला। 1,10,000 एक्स शोरूम है, कौन से कलर आने वाले सब कुछ वीडियो बना हुआ है। अगर आपको रेंज से ही मतलब है और फीचर भी थोड़े बहुत चाहिए तो S1 Pro Gen 2 आपके लिए ज़्यादा बेटर है। और एथर का मिड वाला वेरिएंट आपके लिए इसलिए बना है क्योंकि आप प्रो पैक लोगे तो ही वो वर्थ है, वरना आप ना व्हाट्सअप चला पाओगे, ना उसमें लाइव लोकेशन शेयर कर पाओगे। और एक सच बात बता रहा हूँ, एक टाइम के बाद ना, 1 महीने बाद आपका पूरा शौक उतर जाएगा। और जितना भी आपको 1000 फीचर भी दे देना, आप उसमें से 1-2 भी यूज़ नहीं करोगे। लेने से पहले आप सब देखोगे स्पीड कंट्रोल है कि नहीं है, मैजिक ट्विस्ट है कि नहीं, बट लेने के बाद आपको कुछ भी नहीं, व्हाट्सअप चलाऊंगा, लाइव लोकेशन शेयर करूंगा, बोलने बस की बात है। कभी कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकती है तो आप अपने मोबाइल से भी लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हो। वो स्कूटी का चोचला करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि आपके मोबाइल में ऑप्शन नहीं है। तो उसमें मैं इतना पैसा क्यों दूँ, 1,80,000 रुपये, जो चीज़ मुझे 1,30,000 में प्रोवाइड हो जा रही है उससे ज़्यादा रेंज मिल रहा है। तो एक के लिए मैं एथर को इसलिए बुरा बोल रहा हूँ क्योंकि उसका टॉप मॉडल बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो ओला S1 Pro Gen 2 यहाँ पे विनर हो जाएगा, तो आप उसकी तरफ जाइएगा अगर आप बजट 1,30 तक का कर सकते हो तो। और अगर आपको एथर का ही लुक चाहिए और व्हाट्सअप ये सब चलाना है, थोड़ा बहुत नए फीचर देखना है, तो मिड वेरिएंट लो, क्योंकि ज़्यादा हाई वेरिएंट लेने का मतलब है नहीं, क्योंकि उस हिसाब से रेंज आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा। और नहीं तो आप बेसिक मॉडल लो एथर रिश्ता का 1,10,000 में, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। और इसके अलावा आप S1 X का कोई भी मॉडल मत लेना, क्योंकि बहुत ही बेकार है, क्वालिटी भी बहुत बेकार है और आपको सर्विस सेंटर के चक्कर काटने ही पड़ेंगे।
वीडियो को यहाँ तक देख लियो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आप कौन सी गाड़ी लेने वाले हो। और एक शॉर्ट में आपको कंक्लूजन दे देता हूँ, अगर बजट कम है तो ओला की वाली वेरिएंट लो 3 किलोवाट की, उसके अलावा मत लेना, नॉन की वाला वेरिएंट लेना ही मत। और अगर बजट अच्छा खासा है तो S1 Pro जेन 2 लेना, 2 वेरिएंट लेना ओला में। और अगर एथर लेना चाहते हो ना तो उसका जो लास्ट का टॉप मॉडल है वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, जिस प्राइस रेंज में उसने लॉन्च किया 1,80,000 देना बहुत ज़्यादा है। तो आप एथर का जो 1,10,000 एक्चुअल वाला वेरिएंट है ना उसको लो, बिना प्रो पैक के लो, वो आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगेगा। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इतने लोग देखते हो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना और अपने ग्रुप में कम्युनिटी में शेयर कर दो अगर आपके पास ग्रुप है। और फैमिली मेम्बर में कोई भी लेने का प्लान कर रहा कन्फ्यूज़ है ना तो उसको ये वीडियो भेज दो, ये आपके सामने रही ऑन रोड प्राइस। और कोई स्टेट सिटी से और आप प्राइस जानना चाहते हो अपने सिटी का तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई देने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। और जो भी आपका डाउट है क्वेश्चन हो तो नीचे आप पूछ सकते हो। और ओला का जो ऑफर है वो भी 15 अप्रैल तक का स्टे है, उसके बाद वो बढ़ा भी सकते हैं नहीं भी बढ़ा सकते क्योंकि वो बहुत झूठ बोलती कंपनी, तो हम भरोसा नहीं कर सकते। तो प्राइस उसकी कांस्टेंट रहेगी, पूरे अप्रैल भर रहेगी, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एथर की प्राइस भी है जो भी इंट्रोडक्टरी में, तो आप चाहो तो जल्दी से जल्दी बुक करा लेना वरना रेट बढ़ जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।